डंडे से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा, ये सवाल उठा दिया है समाजवादी पार्टी के इन नेता ने। आर.के. चौधरी इनका नाम है। सेंगोल को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि ये राजा का डंडा होता है, तो क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, ये सवाल उठा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। और समाजवादी पार्टी की सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे समाजवादी पार्टी का भारतीय संस्कृति पर हमला बतला दिया और कहा कि अगर राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों इसे स्वीकारा था। समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है।